करें स्टार्ट। आपका सब हो गया हो तो ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि पता नहीं कितनी बातें भरी है हम आप लोगों के अंदर है। बहुत सारी है। कोई शादी वादी हो गई तो दुख बयां करते हो क्या अपने? ठीक। ओके। देखो बोर्ड पर देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं रिंग एक्सपेंशन। क्या पढ़ रहे हैं? रिंग एक्सपेंशन। जब कभी भी रिंग का स्टेबिलिटी बढ़ता है तो रिंग एक्सपेंशन आगे रिंग एक्सपेंशन होते हैं। जैसे ये 3 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर, ये 5 मेंबर और ये 6 मेंबर। जैसे यहां पर इस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, मगर इंटर्न एंगल कितना है? 60। एक एंगल 109 डिग्री पर स्टेबल है, कंप्रेस होकर कितना हो रहा है? 60। तो यहां पर एंगल स्ट्रेन है, इस वजह से रिंग कैसा है? अनस्टेबल। यहां थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, 60 से 90 हुआ है। तो 3 मेंबर और 4 मेंबर में कौन सा रिंग स्टेबल? 4 मेंबर। यहां और थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, तो बताइए 4 मेंबर और 5 मेंबर में ज्यादा स्टेबल? 5 मेंबर। साइक्लोहेक्सेन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? चेयर। और चेयर फॉर्म में उसका एंगल 109 डिग्री। तो हम याद करते आ रहे हैं अब तक कि साइक्लोहेक्सेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। दो बच्चे एक्सेल इक्विटोरियल इक्विटोरियल। कौन सा बच्चा ज्यादा स्टेबल? इक्विटोरियल। तो भैया 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल या 6 मेंबर? इवन 6 और 7 में भी होता है 6 मेंबर। तो बताइए हर एक सिस्टम स्टेबल होना चाहेगा या अनस्टेबल? स्टेबल। अगर 4 मेंबर रिंग को मौका मिले 5 बनने का, बनेगी नहीं बनेगी? अच्छा, 5 को मौका मिले 6 बनने का, 6 को मौका मिले 7 बनने का, क्योंकि 6 से 7 कन्वर्ट होने पर क्या हो गया? अब साहब यहां पर अगला डाउट आता है, सर एक्सपेंशन कब कौन सी कंडीशन में होगा? तो एक्सपेंशन का कंडीशन क्या है? पहले बताओ ये कितना मेंबर रिंग है? 4। अब बताइए रिंग के बाहर वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। जब कभी भी किसी भी रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव हो तो एक्सपेंशन का कंडीशन होता है। होगा नहीं होगा वो तो करता है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने फोटो बनाया, अब इन दोनों फोटो में डिफरेंस क्या है? बताइए क्या इसमें रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है? यहां पर तो रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन फर्स्ट पास। तो रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए तो ये रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन है। जैसे साहब यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा, बताइए रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन है या नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इस क्वेश्चन को देखकर बताइए रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन है या नहीं है? है। अब होगा कब? जब क्या बढ़ेगा? स्टेबिलिटी। बताइए ये 4 मेंबर घर है, अगर ये करीना घर के अंदर आ जाए तो घर कितना मेंबर हो जाएगा? 5। तो बताइए 4 मेंबर घर ज्यादा स्टेबल या 5 मेंबर? तो करीना घर के अंदर जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी। ये बताइए कितना मेंबर घर है? 5। अगर 5 मेंबर घर में करीना अंदर चला जाए तो घर कितना मेंबर? 6। घर स्टेबल या अनस्टेबल? तो जब कभी भी घर का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिंग एक्सपेंशन होगा। अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। अब साहब एक्सपेंशन कैसे होता है, इस बात को बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं यहां पर इस फोटो को इस फॉर्म में बना देता हूं, CS2 वाले फॉर्म में, ताकि बुढ़ापे में कोई समस्या आपको ना आ जाए। अब बताइए यहां पर CS2 फॉर्म में इसलिए बना रहे हैं अपन, ताकि जो है आपको कहानी बहुत अच्छे से चार्ज वगैरह बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कोई भी 4 मेंबर है, अगर आप उसे 5 बनाना चाहेंगे तो बनेगी या नहीं बनेगी? अच्छा, 5 को 6 बनाना चाहे, 6 को 7 है। जैसे मान लीजिए आपकी जीभ को बाहर निकालकर वहां पर एक एल्पन लीबे रख दिया तो आपको मौका मिलेगा, जीभ अंदर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। अब वहां पर जीभ निकालकर करेले का टुकड़ा रख दिया, जीभ अंदर जाएगा क्या? बाहर निकालोगे, उसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी एग्जैक्टली आप देखिए 4 मेंबर घर के बाहर एक जो है पाइनएप्पल नहीं एल्पनलीबे रखा हुआ है, ठीक है। तो बताइए जैसे ही ये करीना घर के अंदर जाएगी, घर 4 से कितना हो जाएगा? 5। घर स्टेबल या अनस्टेबल? तो अब आप देखिए यहां एक हाइपोथेटिकली नंबरिंग हम कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे? 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। इस एरो को देखकर बताओ इधर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? तो यहां नेगेटिव और यहां क्या आएगा? पॉजिटिव।
तो साहब ये बताइए, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड हमने क्या करा, तोड़ दिया, और 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ दिया। तो साहब 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ा, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ा, और 2 पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। आएगा नहीं आएगा? 2 3 4 5, कितना मेंबर, 5। घर स्टेबल या अनस्टेबल? तो भैया जैसे ही करीना घर के अंदर चली गई, घर 5 मेंबर हो गया, और घर की स्टेबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई। तो यहां पर भी एग्जैक्टली आप जो है, अब ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा कि यहां से आप इसको कैसे जाएंगे। यहां पर जो है अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि डायरेक्ट एक्सपेंशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में बात करते हैं। बताओ, करीना घर के अंदर जाएगी तो घर कितना मेंबर, पहले ये समझ में आया नहीं आया? 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ा, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हुए तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव आया, क्या इसमें कोई डाउट है? ओके, अब देखिएगा, ये जो करीना है बड़े प्यार से इन 4 मेंबर घर वालों से आकर पूछेगी, ये करीना जो है इन 4 मेंबर घर वालों से आकर पूछेगी, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? क्या पूछेगी, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? घर वाले बड़े चालाक हैं। अगर घर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बताइए करीना घर की बहू बनेगी, और घर अनस्टेबल हो रहा है तो घर की बहू नहीं बनेगी। तो जैसे ही करीना ने घर वालों से आकर पूछ, मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे, तो बताइए घर वाले चालाक इसे घर की बहू बनाएंगे नहीं बनाएंगे? क्या करीना घर के आते ही घर 5 मेंबर हो जाएगा? घर, तो साहब यहां पर 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। तो बंधन तोड़ दिए और बंधन जोड़ दिए, और 2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस डायरेक्ट एरो को मैंने यहां आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। अब आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5, कितना मेंबर, 5। सिमेट्रिकली 5 मेंबर को ऐसे लिखेंगे, और एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। पता चले आपका एग्जाम में आंसर ऐसे आया और ऑप्शन ऐसे दिया है, आपने आंसर टिक ही नहीं करा, सर हमारा मैच ही नहीं हो रहा था सर। ठीक है, तो बताइए कितना मेंबर रिंग है, 5। तो अगर करीना घर के अंदर जाएगी और घर में स्टेबिलिटी आ जाएगी कि बहू बनेगी, और अगर घर की स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, घर अनस्टेबल हो रहा है, तो घर की बहू नहीं। बताओ घर कितना मेंबर है, 6 होते ही क्या स्टेबिलिटी आएगी? क्या चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? चेयर फॉर्म में आपने पढ़ा हुआ, फ्लिपिंग भी होती है, चेयर भी होती है, बोर्ड भी होती है, हाफ चेयर भी होती है, ट्विस्ट बोर्ड भी होती है, एक्सेल भी होते हैं, और इक्विटोरियल भी होते हैं। तो साहब यहां पर इस 5 मेंबर घर वालों से जाकर इस करीना ने पूछा, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? घर वाले बड़े चालाक थे कि जैसे ही करीना घर के अंदर आ जाएगी, घर कितना मेंबर हो जाएगा, 6। तो बताइए क्या घर में खुशियां आएगी नहीं आएगी? तो करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? घर वाले खुश हो गए, घर वालों ने चिल्लाकर बोला, पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। और जैसे ही करीना घर के अंदर आई, घर कितना मेंबर हो गया, 6। क्या घर में खुशियां आई नहीं आई? चेयर भी था, बोर्ड भी था, ट्विस्ट बोर्ड भी था, एक्सेल भी खेल रहे हैं, इक्विटोरियल। तो बताइए घर स्टेबल हो गया या अनस्टेबल, स्टेबल। अगर इसको सिमेट्रिकली बात करें तो सिमेट्रिकली 6 मेंबर रिंग ऐसे बनाएंगे, और एक कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो बताइए 5 मेंबर को हमने कितना मेंबर बना दिया, 6। घर में स्टेबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई। अब ये बताइए ये कितना मेंबर रिंग है? अगर करीना घर के अंदर आ जाए तो क्या घर बर्बाद हो जाएगा क्या? इस करीना ने 6 मेंबर घर वालों से आकर पूछा, क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? तो बताओ बनाएंगे नहीं बनाएंगे? करीना घर की बहू नहीं बनेगी। क्या घर की खुशियां छिन जाएगी क्या? न चेयर होगा, न बोट होगा, न ट्विस्ट बोट होगा, न ना इक्विटोरियल खेल पाएंगे, क्योंकि 6 से क्या बन जाएगा, 7। और 7 मेंबर स्टेबल या अनस्टेबल? तो एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? तो करीना घर की बहू नहीं बनेगी। अब साहब इस किसी क्लास के बुजुर्ग आदमी ने इस कार्बोकेटाइन से ऐसे ही प्यार से पूछ लिया, बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा या नहीं जाएगा? 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड। और शिफ्ट होने के बाद साहब यहां पर कैटाइन बना, इस कैटाइन के पास अल्फू हाइड्रोजन 2 2 4 और 3 7। बताइए यहां से यहां जाने पर रीअरेंजमेंट पर स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? तो साहब अगर यहां पर हम बात करें तो हमने एक्सपेंशन कराया या रीअरेंजमेंट?
तो साहब एक ही जगह आपको दो बातें सोचना है, घर की बहू भी सोचना है, पड़ोस में भी सोचना है। अब आपको डिसाइड करना है सर पहले क्या सोचना है, बिकॉज एज ए स्टूडेंट आई एम वेरी मच कंफ्यूज कि पहले घर की बहू बनाए या पड़ोस में ले जाए। दोनों एक साथ सोचो, दोनों एक साथ सोचेंगे। पहले घर की बहू बनाएंगे, पहले घर की बहू, अगर नहीं बने तो पड़ोस में ले जाएंगे, ठीक है। चलिए वापस से यहां पर मैं आपको सोचवाने की कोशिश करता हूं। बताओ बेटा पड़ोस में या घर की बहू? बेटा पड़ोस में या घर की बहू? बेटा पड़ोस में या घर की बहू? क्या घर की बहू बनने पर क्या घर की खुशियां छिन जाएगी क्या? इसलिए कहां जाएगा? पड़ोस में। समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक मिक्स सभी कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। जैसे ये कैटाइन है, पहले बताओ एक्सपेंशन का कंडीशन है या नहीं है? अल्फू बताओ। अरे कोई दो यार। इस कार्बोकैटाइन से हमने पूछा बेटा कार्बोकैटाइन पड़ोस में जाएगा? क्या बोलेगा? जाऊंगा। वन और टू के बीच में क्या शिफ्ट हो जाएगा? हाइड्राइड। शिफ्ट होने के बाद जो है कैटाइन स्टेबल या अनस्टेबल? तो अब बताइए क्या रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है? पहले घर की बहू बनाए या पड़ोस में ले जाए? तो बताइए क्या करीना घर की बहू बनेगी नहीं बनेगी? घर कितना मेंबर है? करीना घर के अंदर आते ही घर में खुशियां आएगी नहीं आएगी? तो करीना ने घर वालों से पूछा क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे? घर वाले बिल्कुल हाइपोथेटिकल सोचने लगे कि करीना घर के अंदर आते ही घर 6 मेंबर हो जाएगा, घर में खुशियां आ जाएगी, चेयर भी आएगा, बोर्ड भी आएगा, ट्विस्ट बोर्ड भी आएगा, एक्सेल भी खेलेंगे, इक्विटोरियल भी खेलेंगे। क्या घर में खुशियां आएगी नहीं आएगी? तो जैसे इसने बोला घर के अंदर से आवाज आई पुराने बंधन तोड़ दो, नए बंधन जोड़ दो। तो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। तो बंधन तोड़ दिए, बंधन जोड़ दिए। और 2 पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। मगर साहब एग्जाम में इस तरह का फोटो मैच नहीं होगा। यहां देखिए आप, 1 2 3 4 5 6, कितना मेंबर है? 6। 6 मेंबर रिंग स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। तो 6 मेंबर रिंग बना दिया। अब इस 6 मेंबर रिंग में क्या एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। अब डाउट आता है सर मिथाइल कहां जोड़े? कहीं भी जोड़ दो भाई, ठीक है। मान लो आपने मिथाइल यहां जोड़ा, तो जहां मिथाइल जुड़ा उसके बगल वाले पर क्या बनाना? पॉजिटिव। मान लीजिए आपने जो है मिथाइल को यहां पर जोड़ा, तो जहां मिथाइल जोड़ा उसके बगल वाले पर क्या बनाना? पॉजिटिव। तो ध्यान रखना है ये फोटो मैच होगा और ये कैटाइन बना। इस कैटाइन से फिर से किसी पापी ने पूछ लिया बेटा कार्बोकैटाइन पड़ोस में जाएगा अड़ोस में जाएगा? तो 1 और 2 के बीच में क्या शिफ्ट हो जाएगा? हाइड्राइड। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। और अल्फू हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया? 7। कि हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ा। यहां से यहां इसलिए गया क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। यहां से यहां इसलिए गया क्योंकि 5 और 6 मेंबर में रिंग ज्यादा स्टेबल है। यहां से यहां इसलिए गया क्योंकि कैटाइन में अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए। क्या हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा था? तो पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? अगर ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपको नहीं आता है तो आगे जाकर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि आगे जाकर जो है इस तरह के ऑप्शन आपको 4 दे दिए जाएंगे। ए ऑप्शन ये दे दिया जाएगा, बी ऑप्शन इस तरह का कैटाइन बनाकर दे दिया जाएगा, सी ऑप्शन आपको जो है इस तरह से जो है एक कैटाइन बना दिया जाएगा जिसमें एक कार्बोकैटाइन, डी ऑप्शन में इस तरह का कार्बोकैटाइन बना दिया जाएगा ये वाला। अब आपको अगर जो है वो स्टूडेंट जिसको रीअरेंजमेंट नहीं आता, वो देखो कैसे आंसर डिसाइड करेगा। जिसको रीअरेंजमेंट का कोई आइडिया नहीं है, पहले सी और डी को तो एलिमिनेट कर देगा। क्यों करेगा? कि जब एग्जामिनर ने 5 मेंबर दिया है तो मेरा 6 मेंबर तो आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सी और डी तो वो आंसर हटा देगा कि ये तो नहीं है। फिर अब वो सोचेगा कि ए और बी में से कौन है, क्योंकि आता जाता कुछ है नहीं। उस कंडीशन में वो अप्लाई करेगा ए फॉर अल्लाह बी फॉर भगवान, और उस दिन दोनों उसके घुसा मार देंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों ही आंसर क्या होंगे? गलत। अब ये तो नहीं आता है, उसके आंसर ए और बी में से कोई एक चला जाएगा। अब जिसको आता है वो कैसे गलती करेगा? मान लीजिए जिसको ये पता है कि पड़ोस में कैसे ले जाना है, तो हो सकता है उसका आंसर ए बन जाए। यहां पहुंचने पर वो कंफ्यूज हो जाए कि पड़ोस में ले जाए या घर की बहू बनाए। तो अगर पड़ोस में ले गया तो बी आंसर मैच हो जाएगा, और उसको पता है कि पहले घर की बहू बनाते हैं तो सी आंसर मैच हो जाएगा।
घर की बहू बनाने के बाद अगर उसे दोबारा पड़ोस में ले जाना नहीं आता, तो उसका आंसर डी नहीं आएगा। ठीक है, तो हर तरह से आंसर उसका गलत हो जाएगा। तो बताओ फाइनल आंसर क्या जाएगा? डी। आपके एग्जाम में कौन सा लगाओगे? ओके, तो क्या आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन समझ में आया? इतना सा याद रखना, बेटा पड़ोस में जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर करीना घर की बहू बनेगी या नहीं बनेगी। 5 मिनट का समय है, छापे फटाफट। यहां मैं बुढ़ापा लिख देता हूं। 2 और 3 के बुढ़ापा लिख रहा हूं, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, 1 और 3 के बीच का बॉन्ड जोड़ेंगे। छापो फटाफट, बात तो कोई नहीं करेगा। भाई बतिया रहा है भाई तू। पढ़ो। भारत, यू आर सेलेक्टेड। भाई जीत चुका है। ठीक है। क्या आपका जन्म ताली बजाने के लिए हुआ है? आपको पता है तालियां कौन बजाते हैं? चलिए। नो नो सहारा। वैसे ही ऐसे बैठो। वो पहले सोचना था ना आपको, बात करने से पहले। आज नहीं कर रहा था। अच्छा। शुरुआत होने ही वाली थी है? देखो इस पोजीशन पे कोई भी हासिल कर सकता है, आप अपना प्रयास जारी रखें। रोटेट होते रहेंगे आप लोग। आप आ जाइए। आ जा भैया। ओ भाई, प्रयास सफल हुआ तेरा। ध्यान रखो, अड़ोसी पड़ोसी। बस सिलेक्शन के करीब है, तू प्रयास जारी रख। ठीक है। टॉटोमर्स की जिम्मेदारी निभा रहे हो ना आप लोग?
खड़ा हो जा भाई। आजा बा जा भाई। बात नहीं करेंगे कोई। तेरा नंबर आने वाला है। चलो बहुत जल्दी से। आजा भाई फटाफट। वहाँ नो सहारा। आप लिया। ये कंप्लीट है। रिपीट करना है इसमें से कुछ। ये कंप्लीट। जा भाई तू जा। दूसरा आ गया तेरा भाई, ठीक है। आप। हाँ। आजा बाहर आजा।
नहीं वो नहीं, ये सरगना छोटू। जल्दी बोल। अभी नहीं थे, इससे पहले तो थे ना। कभी नहीं थे, पहले सेलेक्ट हुए हो आप, बहुत पहले है ना तो। देखो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नाम का टॉपिक समाप्त होता है जब कभी भी जिस भी रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पर क्या पॉसिबल होंगे, रीअरेंजमेंट। पूरी ऑर्गेनिक में चार पांच जगह लगता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा पड़ोस में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। जैसे लास्ट लेक्चर में शायद मैंने आपको H प्लस की प्रेजेंस में कार्बोकेटाइन बनाना सिखाया था। बताइए, H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? ए पर 2 डिग्री बनेगा और बी पर 1 डिग्री। बताइए क्या बनाएंगे, 2 डिग्री। तो बताओ ए पर बनेगा बी पर, ए पर। एरो सही है गलत है? इधर इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ एनाइन, जबकि यहाँ क्या बनाना है, कैटाइन। अब बताओ एरो सही घुमाया गलत घुमाया? यहाँ क्या आएगा, एनाइन। एनाइन क्या खाएगा, H प्लस। H प्लस खाने के बाद यहां पर क्या बनेगा, कार्बो कैटाइन। अल्फा गिनो कितना? अब साहब यहां पर ये वाला फोटो दे दिया, बताओ H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन ए पर बी पर है? ए पर बी पर। पाई बॉन्ड हवा में घुमा सकते हो, इधर घुमाओगे उधर घुमाओगे, यहाँ क्या आएगा, एनाइन। एनाइन क्या खाएगा, H प्लस। हवा में जोड़ दो H प्लस, हवा में कैटाइन बनाओ, हवा में अल्फा गिनो। यही बना है। यहाँ H जुड़ गया है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है मगर जुड़ गया है। अल्फा गिनो, चार है या पांच? अब हवा में बताओ क्या बेटा अड़ोस में जाएगा? ले जाओ, ले जाओ, कैटाइन बनाओ, अल्फा गिनो। बनेगा या नहीं बनेगा? कितने अल्फा है, तीन तीन छह और दो आठ। भाई अगर ये समझ में आया टॉपिक तो इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये वाला फोटो आपको दे दिया, आप बताओ कैटाइन ए पर बनेगा बी पर? H प्लस की प्रेजेंस में ए पर कैटाइन बनाओ, हवा में बनाओ, हवा में ए पर अल्फा गिन सकते हो? कितने, एक, पांच, चार। जो यहाँ कैटाइन बना वो पड़ोस में या घर की बहू? क्योंकि घर कितना है, करीना घर के अंदर आते ही पांच। क्या घर में खुशियां आएगी? क्या बात है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर। अगला फोटो हमने बनाया, बताओ H प्लस की प्रेजेंस में कैटाइन ए पर बी पर है? ए पर बनेगा, बनाओ, अल्फा गिनो। बेटा पड़ोस में घर की बहू, घर की बहू। अरे घर की बहू, क्यों 6 मेंबर साथ नहीं बनाओगे? क्या घर की खुशियां छिन जाएगी क्या? ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब अगर आप ये रट के जाओगे तो एग्जाम में ये वाला फोटो आएगा। बताओ कैटाइन H प्लस की प्रेजेंस में ए पर बी पर, सोच लो, ए पर बी पर बनाओ, अल्फा गिनो। गिन लिए नहीं, बताओ कितने हैं। गिन लिए, एहसान कर रहे हैं। ठीक है, बताओ कितने हैं। बेटा पड़ोस में जाएगा? पड़ोस में जाएगा ना बेटा। अब रेजोनेंस से स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा क्या? रज्जो ज्यादा स्टेबल होता है या अल्फू? तो जाएगा नहीं जाएगा? मतलब यहाँ फेल हो गए आप लोग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे जो है इनको निपटा देंगे। तो साहब यहां पर हमने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नाम का टॉपिक समाप्त करा। अब रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने शायद पहले आपको कराया था, 3 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसे क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। और डांसिंग रेजोनेंस के कंडीशन में ना तो रीअरेंजमेंट होता है ना एक्सपेंशन होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पे जब पॉजिटिव आता है तो ये रिंग खुद ही ठुमके लगा के अपने आप खुल जाती है और एंगल स्ट्रेन यहां पर खत्म हो जाता है। इस वजह से यहां पर आप रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे और ना ही एक्सपेंशन कराएंगे। जब भी आपको दिखे ऐसे ही फोटो के साथ ही प्रोडक्ट आपको फाइनल बनाना है, ठीक है। तो नो रीअरेंजमेंट नो एक्सपेंशन, छाप लो, डांसिंग रेजोनेंस लिख के छाप लो।
छाप लिया भाई। अगला हेडिंग लिखे हैं एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन। लिखा। देखो भाई, एसिड बेस रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां भी एसिड बेस होगा वो सारा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उसके बाद तो वो एबीसीडी क्वेश्चंस में आता रहेगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे फास्ट रिएक्शन क्या होगी? एसिड बेस। जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम पढ़ रहे हैं और उसमें ईएसआर भी हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और साथ में एसिड बेस भी हो रहा है, पहले क्या होगा? एसिड बेस। मान लीजिए एनएआर भी हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और साथ में एसिड बेस भी हो रहा है, पहले क्या होगा? एसिड बेस। तो एसिड बेस पर हमारा कोई जोर नहीं है, वो होकर ही रहेगा। मगर कब होगा? एसिड बेस रिएक्शन तब होगा जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड कन्वर्ट हो रहा होगा। कौन से एसिड में? वीक एसिड। या फिर स्ट्रॉन्ग बेस कन्वर्ट हो रहा होगा कौन से बेस में? वीक बेस में। तो ये रिएक्शन पॉसिबल या फीजेबल है। मान लीजिए कोई वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्शन फीजेबल नहीं है। इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ जाएगा, वापस से स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वीक एसिड में। अब डाउट आता है, हमें कैसे पता लगेगा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना आता है। एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। जितना स्टेबल एनाइन होगा उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। जैसे ये सीरीज मैंने आपको पहले भी लिखा, ये यहां पर भी लिख लेना ताकि हमें जो है जरूरत पड़ेगी। ये कौन सा एसिड है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के बाद यहां पर मैंने लिखा इस वाले भाई साहब का नाम क्या है? कौन सा एसिड है? ये पिक्रिक है। ये है। बीच में सर्कल आएगा, ध्यान रखना। एक बार मैंने एक पेपर बनाया, उसमें पूछा भाई स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो पिक्रिक एसिड समझ के बहुत सारे पापियों ने ये आंसर लगा दिया था। ये पिक्रिक एसिड नहीं है, अल्कोहल है। क्या है ये? अल्कोहल। अब ये क्या है? पिक्रिक एसिड। यहां पर साहब ये वाला फोटो बना है, इस वाले भाई साहब का नाम स्क्वारिक एसिड। तो बताइए स्क्वारिक एसिड ज्यादा एसिडिक है या पिक्रिक एसिड? ये वाले भाई साहब बना है RCOH, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में सारी कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर एक कार्बन होगा तो इसे बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, दो कार्बन हुए तो एसिडिक एसिड, तीन कार्बन प्रोपियोनिक एसिड, चार कार्बन ब्यूटायरिक एसिड, पांच कार्बन वेलेरिक एसिड, और अगर यहां बेंजीन जुड़ जाए तो इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड। सब यहां पर इसके बाद जो कैटेगरी आती है, इस कैटेगरी में हमने यहां पर नया ग्रुप ऐड करा है H2CO3, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। बच्चों कार्बोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ अब इसके सारे कैटेगरी, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक या कार्बोनिक? बेंजोइक। फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक या कार्बोनिक? एसिडिक एसिड ज्यादा एसिडिक या कार्बोनिक? अब क्यों? भैया एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। क्या एनाइन दो बार रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जाएगा? और यहां भी कितनी बार ऑक्सीजन? दो बार। मगर यहां पर जब ये इधर रेजोनेंस कर रहा होगा उस समय ये लोन पेयर भी रेजोनेंस करेगा, और दोनों लोन पेयर क्या करेंगे? रिपेल। इस वजह से साहब कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड। इसी के साथ यहां पर जो है एक और फोटो बनाया, और इस वाले भाई साहब का नाम जो है, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे? ऑर्थो नाइट्रोफिन। मेटा पे लगा दिया तो मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा पे लगा दिया पैरा नाइट्रो।
तो कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसी के साथ यहां पर एक और ग्रुप लगाया OH। OH का नाम क्या है? फिनॉल। ये क्या है? फिनॉल। बताओ फिनॉल ज्यादा एसिडिक या कार्बोनिक? फिनॉल ज्यादा एसिडिक या एसिडिक एसिड? फिनॉल या फॉर्मिक एसिड? ओके, इसके बाद जो है यहां पर प्लेस कर, वाटर के बाद प्लेस कर देंगे RC अल्कोहल। अल्कोहल के बाद प्लेस करा इन या आइन। आइन। आइन के बाद हमने प्लेस कर दिया इन नहीं, चलो डायरेक्ट अमोनिया लिखा और अमोनिया के बाद CH4 लिखा। अब देखो यहां पर ये बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। सल्फोनिक एसिड इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इन दोनों में कंपैरिजन करें, H हटा के नेगेटिव कहां आएगा? कार्बन। यहां कहां आएगा? नाइट्रोजन। कहां ज्यादा स्टेबल? नाइट्रोजन। तो अमोनिया इज मोर एसिडिक देन अल्केन या मीथेन। यहां से H हटाकर नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पर और यहां sp3 नाइट्रोजन पर, और sp कार्बन का En sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होता। तो आइन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। आइन इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। इसे टर्मिनल अल्काइन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? जो कोने पर अल्काइन बनता है उसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल। मिडिल में बनेगा उसे बोलेंगे इंटरनल। बताओ ये टर्मिनल अल्काइन है या इंटरनल? और ये तो टर्मिनल अल्काइन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या अमोनिया का? ओके, अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या अल्काइन? भाई H हटाकर किसका स्टेबिलिटी? एनाइन। ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल या कार्बन? ओके, यहां से H हटाकर नेगेटिव ऑक्सीजन, यहां भी कहां रहा है? ऑक्सीजन। R का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। प्लस आई एनाइन को क्या कर देगा? अनस्टेबल। तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बताओ वाटर ज्यादा एसिडिक होगा या फिनॉल? क्योंकि यहाँ एनाइन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ क्या करेगा? रेजोनेंस। तो इस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। पहले भी कंपैरिजन हमने किया है। दो तीन पॉइंट्स यहां पर नए हमने ऐड कर रहे हैं। एक आएगा H3O प्लस, ठीक है। यहां पर जो है इसमें ऐड हो जाएगा HCN, और उसके बाद यहां पर ऐड हो जाएगा NH4 प्लस। ये जो दो तीन बातें नई ऐड की है ये डायरेक्ट पीके डेटा बेस्ड है, जो आपको नो कंपैरिजन डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर हमने लिख दिया। हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एसिड बेस। अगर लोन पेयर H प्लस आयन को दे दिया जाए तो H प्लस आयन एक तरह का एसिड है और लोन पेयर एक तरह का बेस है। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एसिड बेस। बताओ EAR भी हो रहा है, एसिड बेस भी हो रहा है, पहले क्या होगा? तो साहब हमारी जिंदगी का पहला रिएजेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। इस रिएजेंट का नाम है NaOH। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्यार से क्या बोलेंगे? बेस। और बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। एसिड बेस फास्ट होगा या स्लो होगा? मान लीजिए इनमें से कोई भी एक एसिड मैंने ले लिया जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा HA के साथ। किसके साथ? HA के साथ। वो सल्फोनिक, पिक्रिक कोई भी हो सकता है। यहां पर ये HA डिसोसिएट होगा H प्लस और A माइनस, और यहां पर NaOH एक तरह का बेस है, डिसोसिएट होगा Na प्लस एंड OH माइनस। ये लोन पेयर H प्लस आयन को दिया जाएगा और H प्लस आयन यहां पर एसिड के पास है। एसिड इनमें से कोई भी एसिड हो सकता है, मगर रिएक्शन वही फॉरवर्ड जाएगी जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? वीक एसिड। तो साहब यहां पर ये बेस को एसिड पसंद है, एसिड को बेस पसंद है। जैसे ही लोन पेयर H प्लस को दिया गया, ये एसिड जो है यहां पर पानी पानी हो गया। क्या हो गया? पानी पानी। OH और H मिलकर क्या बना लेंगे? पानी। और इस एक के ऊपर चार्ज आ गया, वो चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। और दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट। तो साहब यहां पर अब डाउट आता है, सर NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा? भाई यहां पर मान लीजिए ये कोई एसिड है और वाटर भी कोई एसिड है, तो भैया हमेशा वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? वीक एसिड में। तो NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा हो, ताकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए। तो साहब ये बताओ वाटर कौन कौन है? क्या फिनॉल वाटर से ज्यादा है? पिक्रिक एसिड है, एस्क्वारिक है, पिक्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ओके, तो भैया ये जो है अब यहां पर डाउट आता है। मान लीजिए HA एग्जाम्पल में हमने ले लिया फिनॉल। क्या ले लिया? फिनॉल। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया
कि क्या होगा जब रिएक्शन फिनॉल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। होगा बाद में, पहले फिनॉल का फोटो पता होना चाहिए। फिनॉल तो आता ही होगा। साइक्लोहेक्सेन पे OH लगा दें फिनॉल, बेंजीन पर OH लगा दें, क्या बनता है? फिनॉल। बताइए। अब देखो, हमेशा एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है स्लो होती है? क्या एसिड बेस को हम रोक सकते हैं क्या? एसिड बेस एक दूसरे को करें नहीं करें? तो ये बेस है, ये एसिड है, और ये, तो एसिड को क्या पसंद है? बेस। बेस को क्या पसंद है? तो साहब एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड। प्यार नहीं हुआ, एसिड में क्या हुआ? एसिड में। दोबारा फिर देखते हैं यहां पर। बताओ, एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड में। और एसिड बेस होते ही भाई साहब ये एसिड जो है पानी पानी हो गया। क्या हो गया? पानी पानी हो गया। OH और H मिलकर क्या निकाल देंगे? पानी। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। पार्टिकल अनस्टेबल होता है, इसे सांत्वना देने Na+ आ जाएगा और बोलेगा बच्चों से गलतियां हो जाती है। क्या बोलेगा? बच्चों से गलतियां हो जा, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अटैक। बताओ, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है या वाटर? और आपको नहीं आता तो आप बर्बाद भी, ध्यान रखना। फिनॉल ज्यादा एसिडिक है या वाटर? फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि वहां एनाइन रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है। वाटर में होगा नहीं होगा? क्या हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया क्या? रिएक्शन पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? रिएक्शन फॉर, तो बताइए NaOH फिनॉल से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अच्छा, NaOH जो है अल्काइन से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? क्योंकि अल्काइन ज्यादा एसिडिक है या वाटर? मतलब वीक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब या तो आप हर एक की रिएक्शन लिख लिख के रख लो, या एक लाइन डायरेक्ट याद रखेंगे, NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा? वाटर से। जैसे लिखेंगे इसके बारे में, एसिड बेस रिएक्शन के बारे में लिखो। लिखो, लिखें, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन कन्वर्ट इनटू weak acid. A strong acid can convert into weak acid, but weak acid cannot convert into strong acid. But weak acid cannot convert into strong acid. लिखा? बोर्ड पर देखेंगे। देखो, फर्स्ट रिएजेंट, रिएक्शन नहीं रट रही, रिएजेंट रट रहे हैं हम। क्या रट रहे हैं? रिएजेंट। जैसे सोडियम बोराइडेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीट। क्या बनेगा? अल्कोहल। H2PD बेरियम सल्फेट, मुंड मुंड मुंड, रोजेन मुंड। एसिड एलाइड को एल्डिहाइड, आइन को सिस वाला ट्रांस वाला है, और ट्रांस बनाना है सोडियम लिक्विड अमोनिया। याद हो गया? अब कितना ही टफ क्वेश्चन बन के आ जाए, हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। H2PD बेरियम सल्फेट अगर आइन पे लिखा है तो कौन सा अल्कीन? और सोडियम लिक्विड अमोनिया लिखा है आइन। और सिस ट्रांस आइसोमर कौन सा आइसोमर है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन सा आइसोमर? ज्योमेट्रिकल है। तो आप देखिए, अगर ये रिएजेंट्स याद हुए तो अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब अगली रिएक्शंस पर आएंगे तो मजे करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, नीट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक तरह का बेस है। क्या है? बेस। बताओ, बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट की जो करीना है वो नीली वाली है या काली वाली? और सल्फोनिक एसिड में कोई करीना है क्या? है? है। यहां पर एस पर है या नहीं है? नहीं है। ओके। तो साहब ये एसिड है। अब बताओ, एसिड को क्या पसंद है? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड। तो बताओ, एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और जैसे ही एसिड बेस हुआ साहब, ये H+ इस ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ गया, और जुड़ते ही यहां पर H आ गया, और इस ऑक्सीजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आया उसे सांत्वना देने सोडियम आ गया और बोला हो जाती है। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट होगा? वीक एसिड में।
बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन के बाद यहां पर बना H2CO3, कौन सा एसिड है ये? कार्बोनिक एसिड। बताओ, कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या सल्फोनिक? क्या हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया? रिएक्शन पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? फॉरवर्ड जाएगा नहीं जाएगा? या नहीं जाएगा? बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा? कार्बोनिक से। अब बताओ, कार्बोनिक से ज्यादा दिख रहे हैं क्या आपको? क्या ये कार्बोनिक से ज्यादा एसिडिक है? ये है क्या? तो बताइए, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मिक एसिड से रिएक्ट करेगा? एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, वेल्लरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्क्वारिक एसिड, या नहीं करेगा? अच्छा बताइए, ये वाली करीना काली वाली या नीली वाली? ये वाली। मतलब यहां पर कार्बोनिक में जो करीना आ रही है वो कहां से आ रही है? बेस से। कहां से आ रही है? बेस से। और बेस कौन है? सोडियम बाई कार्बोनेट। यहां पर बच्चों जब ये प्रोडक्ट बना, यहां पर सेम कार्बन पे दो एच ग्रुप आ गए, और जनरली सेम कार्बन पे दो एच ग्रुप होते हैं अनस्टेबल। दोनों के बीच में से निकलेगा पानी। क्या निकलेगा? पानी। और पानी निकलने के बाद यहां पर H2O और साथ में CO2, तो CO2 प्लस H2O बन गया। बताओ, CO2 में करीना कहां से आई? नीली वाली काली वाली? नीली वाली कहां से आई? कार्बोनिक से। कार्बोनिक में कहां से आई? सोडियम बाई कार्बोनेट, मतलब बेस से। तो बताइए, CO2 में C कहां से आता है? बेस से या एसिड से? डायरेक्ट याद रखेंगे, एसिड से या बेस से। अगर ये वाला कार्बन कार्बन 12 होता तो ये भी क्या होगा? 12। अगर ये 14 है तो ये भी क्या होगा? 14। तो बताइए, जो CO2 गैस रिलीज होती है उसमें कार्बन कहां से आता है? बेस से। अब जैसा कार्बन दिया है वैसा कार्बन यहां पर बनाना है, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन आया तो ऐसा बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा कि बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन CO2 गैस लिबरेट करेगा? बताओ, सल्फोनिक एसिड करेगा, पिक्रिक एसिड, एस्क्वारिक एसिड, एसिडिक एसिड, फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल? क्योंकि एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्या कहानी क्लियर? ओके, अब आप छापें। यहां हम दो लाइन छोड़ देंगे, बुढ़ापा लिख लेंगे कि भाई एन रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा? वाटर से। बाकी इसके बारे में लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर।
स्टार्ट हो गया। आराम से लिखो, कोई पेन वेन खरीदने तो नहीं गया मार्केट में? उतना जरूरी नहीं है। छाप लिया भाई। ये पिक्रिक एसिड है। सर्कल लगा उसमें। नोट्स में गलत लिख रहा है, एग्जाम में तो गलत करेगा ही। छापा या नहीं छापा? नहीं, कोई लाइन नहीं छोड़ना, कंटिन्यू करा। छाप लिया। 8 बजाने का प्रयास कर रहे हो? तो जो आप सोच रहे हो वो 8:15 पे नहीं होगा आज। इसलिए जो है आराम से ना लिखें। हो गया तो लिखो अब। चलो, ये तो छाप लिया सबने। कौन कौन नोट कर रहा है अभी? ये क्या लिखा? ऑर्डर लिखा ही नहीं है। अबे क्या कांड कर दिया तूने। एक्चुअली क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है ना लिखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तूने पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया। ये बुढ़ापा बड़ा बेईमान होता है। हो सकता है घर जाते ही तू बूढ़ा हो जाए। एक स्टूडेंट ने जो अपन स्ट्रेंथ के लिए बुढ़ापा लिखवाया था, कॉमन नाइट्रोजन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसने करने के बाद बुढ़ापा लिखा। तो उस समय तो लिख लिया उसने। अब साहब जब क्वेश्चन पहले आ रहे हैं और बुढ़ापा बाद में है, वो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पा रहा था। वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा?
कि सर ये बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे कैसे सॉल्व करें, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन। मैंने कहा नाप ले। कि सर कैसे नापे? तो फिर मैंने कहा यहाँ बुढ़ापा था ना, तो जो है फिर ढूंढा उसकी नोटबुक में बुढ़ापा। यार मुझे ही टाइम लग रहा है बुढ़ापा तेरी नोटबुक में ढूंढने का, तुझे तो नहीं मिलेगा। तो घर जाके इसको करेक्ट करना। कैसे करेगा करेक्ट बता? रुक जा, ऐसे मत करना। ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना एक साथ, हॉरिजॉन्टल। फिर NaOH फर्स्ट रिएजेंट लिखना, फिर ये एग्जाम्पल लिख लेना, फिर दूसरा रिएजेंट, फिर वो एग्जाम्पल। ठीक है, लिखें इसमें 2 लाइन। यहां बुढ़ापा लिख लें। NaOH उन सभी एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है। NaOH सभी एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है। NaOH उन सभी एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है। उन सभी एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है। अब ये सीरीज रटना मत बच्चों जाके कि वाटर से फिनॉल ज्यादा है। अरे एनाइन का स्टेबिलिटी देख लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रही ये दोनों एग्जांपल आएंगे ही नहीं NaOH के साथ रिएक्ट करने के लिए, ये भी नहीं आएगा। बाकी आपको कंपेयर करना आता है। एच हटाकर किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का। और एनाइन को स्टेबल करना आता है। दैट्स ऑल। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट उन सभी एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा है? कार्बोनिक से। तो इसमें पहले जवाब, पहले ये फिनॉल है। क्या कांड कर रहे हो ये? नशे में हो? ज्यादा छाछ पिला दिया उसने मैथ्स वाले ने। ठीक है, लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। इफ सोडियम बाइकार्बोनेट में लिखेगा ना इसके बाद। इफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद कार्बोनेट रिएक्ट विद, जो लैंग्वेज में लिख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट उसकी जगह ऐसे लिख लो शॉर्ट में। बहुत मेहनती है यार तू। ठीक है, बहुत मेहनती है। ठीक है। इफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फोनिक एसिड, अब सल्फोनिक एसिड भी पूरा ही लिखोगे आप। ठीक है, चलो लिख लो, आपको जो ठीक लगे वैसे लिखो। इफ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फोनिक एसिड कॉमा पिक्रिक एसिड कॉमा स्क्वेरिक एसिड कॉमा कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखा, कॉमा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल कॉमा पैरानाइट। अब एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। If sodium bicarbonate react with sulfonic acid, picric acid, squaric acid, carboxylic acid, 2,4-dinitrophenol, paranitrophenol, then give the positive, give the positive sodium bicarbonate test. Give the positive sodium bicarbonate test and liberate the CO2. Give the positive sodium bicarbonate test, liberate the CO2 because a strong acid can convert into weak acid. Because strong acid can convert into weak acid. Because a strong acid can convert into weak acid. Can convert into weak acid. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है इन CO2 C comes from
In CO2, carbon comes from base, ब्रैकेट में लिख लो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट पॉइंट, फिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल do not give sodium bicarbonate test do not give sodium bicarbonate test because weak acid cannot convert into strong acid, because weak acid cannot convert into strong acid। लिखा? क्वेश्चन लिखो एक। भाई ये जो फिनॉल है ना, इसका एक और नाम होता है, वो नाम होता है कार्बोलिक एसिड। ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड होता है ये फिनॉल, ऑयल बनता है इससे। तो कार्बोलिक, ओलिक, ओलिक मतलब ऑयल, ठीक है। तो इसे कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। और H2CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। बताओ फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा या नहीं देगा? है? क्वेश्चन दो तीन तरह के पूछा जाएंगे। पहला, कौन सोडियम सल्फोनिक एसिड देगा? पिक्रिक एसिड, एस्क्वारिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल देगा, पैरानाइट्रोफिनॉल देगा, मगर फिनॉल नहीं देगा, ऑर्थोनाइट्रो नहीं देगा, कार्बोलिक एसिड देगा। कार्बोलिक मतलब फिनॉल, फिनॉल देगा क्या? अच्छा, जो CO2 लिबरेट करेगा, CO2 में C कहां से आएगा? बेस का नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। अच्छा, जो भी टेस्ट दे रहा है क्या CO2 लिबरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? जो टेस्ट दे रहा है क्या वो CO2 गैस लिबरेट कर रहा है? जो टेस्ट नहीं देगा वो क्या लिबरेट नहीं करेगा? बताइए, क्या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 लिबरेट करेगा? ये करेगा, ये करेगा, फॉर्मिक एसिड करेगा, एस्क्वाटिक एसिड। क्वेश्चन लिखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, which of the following compound will not liberate the CO2, which of the following compound will not the liberate CO2, will not liberate the CO2 if it is react with sodium bicarbonate, if it is react with sodium bicarbonate। नीट एग्जाम में ऐसा का ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन आया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन CO2 गैस लिबरेट नहीं करेगा। और करके लिखो क्वेश्चन, which of the following compound will give positive sodium bicarbonate test, will give positive sodium bicarbonate, will not give, will not करना है, घबराओ मत, will not give sodium bicarbonate test। फर्स्ट ऑप्शन, फॉर्मिक एसिड। फोटो बनाना फॉर्मिक एसिड का। सर फोटो कैसे बनाते हैं? एक कार्बन के लिए फॉर्म, एसिड में एक कार्बन बना दो। नहीं बना पा रहे? खेल खत्म है भाई, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, बी ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिखे एसिडिक एसिड, कितने कार्बन? बनाओ दो कार्बन वाला एसिड। ऐसा ही बना है, देखो ना, दो कार्बन, ऐसा ही बना है। सी लिखो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये बना है।
ओके, डी ऑप्शन लिखें। कार कार्बोलिक एसिड। फिनॉल बना, फिनॉल। ये कार्बोनिक है और ये क्या है, कार्बोलिक। बताओ फर्स्ट ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट देगा या नहीं देगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। CO2 में सी कहां से आएगा? बेस का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। आंसर क्या जाएगा? डी, ऑल डी। कर लोगे क्वेश्चन? ओके। तो बच्चों हम एसिड बेस रिएक्शन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको दो रिएजेंट पढ़ा है। पहला रिएजेंट NaOH और दूसरा रिएजेंट सोडियम बाइकार्बोनेट। बताओ NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा, और सोडियम बाइकार्बोनेट जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक से ज्यादा, कार्बोनिक से ज्यादा। अब साहब तीसरा रिएजेंट है जिसका नाम है NaNH2। ये भी एक तरह का बेस है और इस भाई साहब का नाम है सोडामाइड। कौन सा माइड? सोडामाइड। बहुत फेमस एग्जाम्पल है। RC ट्रिपल बॉन्ड CH। जब भी कोने पर अल्काइन बनता है, इस अल्काइन को हम बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। इंटरनल बोले या टर्मिनल। ये अल्काइन के पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब साहब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? सोडामाइड के साथ। सोडामाइड एक तरह का क्या है? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। तो साहब एसिड बेस होते ही H+ इस NH2 के पास जाकर यहां पर निमोनिया बन गया। अमोनिया बन गया या निमोनिया? करीना पर नेगेटिव आया तो सोडियम सांत्वना देने आया। बच्चों से गलतियां हो जाती। टर्मिनल अल्काइन ज्यादा एसिडिक होता है या अमोनिया? क्या हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक में कन्वर्ट कर दिया? पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? तो सोडामाइड उन सारे एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा? अमो ताकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए? वीक एसिड। अब साहब एज ए स्टूडेंट या तो आप सारे रिएक्शन रटते रहो या तीन कॉन्सेप्चुअल बातों पे ध्यान रखेंगे। हमने NaOH याद रखा, सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखा और सोडामाइड याद रखा। बताओ NaOH कौन कौन से एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा, और इसमें कार्बोनिक से ज्यादा, और इसमें अमोनिया से ज्यादा। बताइए क्या सोडामाइड फिनॉल से रिएक्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से करेगा? टर्मिनल अल्काइन से? मतलब पहले नंबर पर जो आइन बनेगा उससे रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। बताओ ब्यूट 1 आइन से करेगा? ब्यूट मतलब कितनी करी ना? 4। 1 मतलब पहले कार्बन पर आइन। बताओ पेंट 1 आइन से करेगा? हेक्स 1 आइन, हेप 1 आइन, हेप्ट 2 आइन? नहीं करेगा। 1 आइन से करेगा या 2 आइन? 1 बोले तो फर्स्ट छापो। इसमें बुढ़ापा लिख लो सोडामाइड में। सोडामाइड उन सभी जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा है। सोडामाइड उन सभी एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा है। सोडामाइड उन सभी एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा है। छाप लिया? सोडामाइड उन सभी एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा है। लिखा? चलिए रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।